गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया है? बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या ये तुम खुद से करते हो? और डू यू गेट हेल्प? या फिर तुम किसी की मदद लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? तुम्हें क्या होमवर्क खुद से करना रोज़ पसंद है? तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड। वो कहता था ये बहुत बोरिंग है, मतलब उबन भरा है। ही ने प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो एक टाइप का वीडियो गेम है उसे खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus, but what could he do? He hated homework. वो पढ़ने के बजाय, होमवर्क करने के बजाय ये सब मतलब खेलता था। हिज टीचर, उसकी टीचर ने कहा, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, वो सत्य हुआ। समटाइम्स, बहुत बार, ही फील, वो महसूस करता कि वो अशिक्षित है। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क से हेटेड मतलब नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट मतलब बिल्ली एक छोटे से डॉल से खेल रही है और वो ग्रैब कर लेता है, मतलब उसे छीन लेता है और छीन के भाग जाता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। उसके लिए सरप्राइज था कि ये एक डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। लेकिन वो एक छोटा सा टीनी साइज़ का, मतलब बहुत छोटा सा साइज़ का एक आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Do not give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." जब उसने देखा कि ये कोई डॉल नहीं, ये तो कोई छोटा साइज़ का आदमी है। He had a little wool. उसने एक छोटी सी wool मतलब ऊनी शर्ट पहनी हुई थी जो कि बहुत ओल्ड फैशन थी, मतलब बहुत पुराने फैशन की थी। ब्रिचेस मतलब एक छोटे ट्राउज़र को यहाँ पे ब्रिचेस कहते हैं। एंड हाई टॉल, और एक बहुत लंबी सी हैट थी। मच लाइक अ विचेस, जैसे कि वो कुछ डायन लग रहा था। ही यील्ड, उसने चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डो नॉट गिव मी बैक, मुझे वापस मत करो, कैट को, बिल्ली को। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी विशेज़ को पूरा करूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज अ आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। यहाँ पे उसकी समस्या का सारा समाधान मिल गया था। सो ही सैड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तुम सिर्फ मेरा होमवर्क कर दो मेरे सेमेस्टर के अंत तक, जो सिर्फ 35 डेज ही बचे हैं। इफ़ यू डू अ गुड जॉब आई कुड इवन एज ए ग्रेड। अगर तुम अच्छा काम करोगी, उसने कहा कि तुम मेरे जितने भी होमवर्क है तुम मेरे सेमेस्टर तक कंप्लीट कर दो, जिसमें सिर्फ 35 डेज बचे हैं, और अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें ए ग्रेड दूंगा। द लिटिल मैन फेस wrinkled लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटे आदमी का फेस था wrinkled लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कोई हम लोग कपड़ा मरोड़ के किसी जगह पे फेंक देते हैं, किसी टोकरी, हैम्पर, टोकरी, बास्केट विद अ लिड, किसी टोकरी में फेंक देते हैं मरोड़ के, उसी को wrinkled कहते हैं। उसने अपनी शक्ल पे ऐसी मुरझाई हुई शक्ल बनाई। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को मारा। एंड डबल्ड his fist and he grimaced and scowled his and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. वो मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है ये सुन के, और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कहता है, वो अपने लिप्स को भी दबाता है और कहता है,
ओह बट आई डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और ये सही हुआ कि लिटिल एल्फ जो छोटा जिन था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो what to do and he needed help me he did say, and Patrick would have to help in whatever way। वो जब होमवर्क करने गया तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, जो छोटा जिन था उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, उसको ज़रूरत थी हेल्प की, तो वो बोलता है हेल्प मी मेरी मदद करो, उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक भी उसकी हेल्प करता है इन वाट एवर, किसी भी तरीके से और हर तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं किसी भी शब्द को समझ नहीं पा रहा हूँ। द एल्फ स्क्विड, जो छोटा जिन था उसने चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, ये बेटर रहेगा। लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, ये बेटर रहेगा कि तुम खुद देखो और मुझे बताओ ईच लेटर। और इसके बाद व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, और जब बारी मैथ की आई तो पैट्रिक आउट ऑफ लक, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ श्रिक्ड, जो छोटा जिन था वो परेशान होकर पूछता है व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ये क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और एडिशन मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्शन माइनस, एंड डिवीज़न डिवाइड करना, और फ्रैक्शन निकालना, जो सब मैथ के क्वेश्चंस थे। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठो बिसाइड मी, मेरे सामने। यू सिंप्लीफाई मस्ट गाइड मी, तुम ये सब सिंप्लीफाई करो और गाइड मी मतलब मुझे समझाओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्फ्स जो जिन था वो कुछ भी नहीं जानता था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये सब उसके लिए एक रहस्य की तरह लग रहा था। सो द लिटिल एल्फ, जो छोटा जिन था, ऑलरेडी आ शाउटर, वो बहुत परेशान था और बहुत तेज चिल्लाया। जस्ट गॉट लाउडर, बहुत तेज़ी से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम बहुत सारी बुक्स लेके आओ। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स लेके आओ और तुम मेरी हेल्प करो इन सबको पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वट इट इज़ a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his puffy, his eyes puffed and blurry. अब ये मैटर था कि एवरीडे, रोज, एवरी वे, किसी भी तरीके से लिटिल एल्फ, उसे मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन पैट्रिक वॉज वर्किंग, पैट्रिक काम करता था, हार्डर, बहुत और ज़्यादा, देन एवर, पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड वो काम करने लगा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये क्या था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात जग जग कर पढ़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, अब उसे अजीब नहीं लगता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें पफी मतलब सूजी सूजी लगती थी और ब्लरी, जब वो रात भर जग के अपना होमवर्क उसको समझाता था, सारी बुक्स लेके आता था, सब उसको समझाता था, तो वो रात भर जग कर उसको पढ़ाता था, समझाता था और अपना होमवर्क कंप्लीट करवाता था। तो उसकी वजह से जब रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखें पफी मतलब थोड़ी सूजी सूजी लगती थी और ब्लरी लगती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली आखिर द लास्ट डे, लास्ट दिन आ गया स्कूल का, और जो एल्फ था, जो जिन था, उस फ्री हो गया जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब वहाँ पे कोई होमवर्क नहीं बचा था करने को। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो क्वाइटली चुपके से स्लाइटली स्लिप्ड मतलब भाग निकला वहाँ से बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेट
हिज क्लासमेट्स वॉज अमेज्ड। जब पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है, हिज क्लासमेट्स उसके जो साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज। उसकी टीचर स्माइल करती है और बहुत खुश होती हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट दैट हैपन टू पैट्रिक। वो आश्चर्य रहते हैं कि क्या हुआ है पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। क्लीन हिज रूम। अब वो अपना रूम साफ रखता है। डिड हिज कोर्स। और उसके बाद वो अपने सारे काम को करता है जिसमें उसको कोई भी बोरियत नहीं लगती है। वॉज चीयरफुल। बहुत अच्छे से करता है। नेवर रूड। कोई कभी भी वो रूड नहीं होता, मतलब गुस्सा नहीं होता। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड। लगता है उसने अपना पूरा एक नया होल एटीट्यूड बना लिया है, एक नए तरीके से शुरुआत की है। यू सी इन द एंड। अब तुम आखिरी में देखोगे पैट्रिक स्टिल थॉट he didn't made the tinny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. I was not the elf. Patrick had done it himself. अब तुम आखिरी में देखते हो और सोचते हो कि जो टिनी मैन था उसने उसका सारा होमवर्क किया, बट लेकिन मैं तुमसे शेयर करता हूँ एक सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वाज, वो है द एल्फ। जो एल्फ था उसने कोई होमवर्क नहीं किया। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपना काम खुद किया था। तो ये स्टोरी कैरोल मोरे ने लिखी थी एक बच्चे के ऊपर जिसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो किस तरह अपना होमवर्क करने लगता है, इसी के ऊपर ये स्टोरी थी। तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक डिड हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। जो बिल्ली थी वो किस चीज़ से खेल रही थी, पैट्रिक को वो क्या लगा और असलियत में वो क्या था। तो उसका आंसर होगा पैट्रिक थॉट। पैट्रिक सोचता है दैट कि हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। उसको लगता है कि जो उसकी कैट है बिल्ली, वो छोटे से डॉल मतलब गुड़िया से खेल रही है। इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ। वास्तव में एक छोटे साइज़ का मैन था, आदमी था, जिसको को हम जिन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। लिटिल मैन क्यों मान जाता है पैट्रिक की सारी विश मानने के लिए। तो आंसर है, पैट्रिक हैड सॉल्व द टिनी मैन्स life from the cat by not handing him back to the cat, so he promised to fulfill one wish of Patrick. पैट्रिक जो है उसको कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगी, मतलब होमवर्क करोगी, तो मैं तुम्हें बिल्ली कैट को नहीं सौंपूंगा। तो उसकी वजह से वो मान जाती है पैट्रिक का सारा होमवर्क करने को। उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा सारा होमवर्क करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की क्या विश थी। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था। हिज ग्रेटेस्ट विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल द होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक को होमवर्क करना जो पसंद नहीं था, तो वो चाहता था कि जो छोटा आदमी है उसने विश मांगी कि उसका सारा होमवर्क करे सेमेस्टर के एंड तक, मतलब आखिर तक। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किस सब्जेक्ट में छोटे आदमी को पैट्रिक के होमवर्क में उसकी ज़रूरत पड़ी। द लिटिल मैन नीडेड जो छोटा आदमी था उसको ज़रूरत पड़ी पैट्रिक की हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जो छोटा आदमी था उसको पैट्रिक की ज़रूरत पड़ी, उसकी हेल्प पड़ी इन मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक उसकी किस तरह से हेल्प करता था। पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मोर। पैट्रिक उसके सामने बैठता था एंड गाइडेड हिम। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। पैट्रिक उसके सामने बैठता था और उसे गाइड करता था और उसके लिए बुक लाता था लाइब्रेरी से और उसे पढ़ के सुनाता था। क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक
डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तुम्हें क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? द लिटिल मैन, छोटा आदमी, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक खुद किया था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तुम जो भी आंसर दो उसके लिए रीज़न दो कि किस वजह से तुम्हें लगता है कि ये होमवर्क किसने किया। तो आंसर है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, ये पैट्रिक खुद किया है। हु एक्चुअली, क्योंकि डिड ऑल द होमवर्क, उसने सारा होमवर्क खुद किया है। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स, वो जो छोटा जिन था उसकी मदद करता था, अगेन बार बार उसकी मदद करता था, गाइडेंस करता था और उसकी बुक भी पढ़ के सुनाता था। तो इसी वजह से पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया है। तो अब क्वेश्चन आंसर हो गया, हम लोग देखते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो with the words or phrases from the book. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in the dictionary or ask your teacher. तो इसमें fill in the blanks करने को कहा, कुछ वर्ड दिया है और जिस वर्ड को तुम ना जानो उसको अपने डिक्शनरी में देखो या फिर टीचर से पूछो। तो पहला है some people find households dash बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, कुछ लोगों को घर पे काम करना पसंद नहीं है, वो बोर हो जाते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प होम, लेकिन मुझे घर पे काम करना पसंद है, मदद करना पसंद है। तो जो लोग बोर हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आउट ऑफ लक नहीं, मिस्ट्री नहीं, ट्रू ऑफ हिज वर्ड नहीं, कोर्स। ठीक है, इसमें यहाँ पे भरेंगे कोर्स, CHORES। सेकेंड है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश, अगर कोई डायमंड चुरा लेता है तो वो क्या होगा? आउट ऑफ लक या फिर मिस्ट्री होगा, क्योंकि रहस्य होगा, फिर वो किसी को बताएगा थोड़ी। तो यहाँ पे मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री। थर्ड है दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, हम डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, हम लोग कब जाते हैं क्लास एग्जीबिशन में? आफ्टर द सेमेस्टर। दिस सेमेस्टर SEMESTER, इस सेमेस्टर हम क्लास के एग्जीबिशन में जाएंगे। क्वेश्चन फोर्थ डैश द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, जो छोटा जिन था उसने पैट्रिक की हेल्प करने का वादा किया। ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि उसने वादा किया था। ट्रू TRUE, ट्रू टू हिज वर्ड्स, WORD, वर्ड। फिफ्थ है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम ये वर्ड में, मतलब इसमें अब जब हमें कोई डिक्शनरी में वर्ड देखना हो तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे? लुक अप, मतलब हम इसको देख सकते हैं, तो भरेंगे लुक, LOOK, लुक अप, लुक अप। सिक्स्थ है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, वहाँ पे एक ट्रैफिक जैम था और मुझे जल्दी जाना था कहीं पे, लेकिन मैं टाइम से नहीं पहुंच गया। तो ये हमारा लक काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भरेंगे आउट ऑफ लक, LUCK, लक। क्वेश्चन 7 शी सेज शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, वो कहती है कि उसने बहुत सारे बुक्स लाए हैं, बट लेकिन बिटवीन यू एंड मी, ये तुम और हम जानते हैं, बिटवीन यू YOU एंड मी, यह हम और तुम जानते हैं कि उसने आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर ब्रोड, उसने, मुझे लगता है उसने बहुत सारी बुकों को ख़रीदा है। यहाँ पे कुछ वर्ड पजल दिए गए हैं। यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिए गए हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। पहला है, एक क्रॉस में है, पहला है वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? वेरी टायर्ड, जब बहुत थका हुआ होता है तो उसे वेरी, WE, यहाँ पे पहला है WEARY, वेरी।
सेकंड देखते हैं, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, बहुत ही गुस्से वाला फेस हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्कॉल्ड। यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है तो यहाँ पे भरेंगे SCOWLED, स्कोल्ड। थर्ड है शॉर्ट ट्राउज़र, छोटे ट्राउज़र्स को क्या कहेंगे, ब्रीज, ये यहाँ पे है। थर्ड BREECHES, ब्रीचेस। फोर्थ है ए फॉल्ट इन अ मशीन, मशीन में कोई फॉल्ट हो, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, उसको हटाया जा सकता है वर्किंग प्रॉपरली करके, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लिच। फोर्थ कहाँ है, यहाँ पे है ग्लिच। ग्लिच की स्पेलिंग GLITCH, ग्लिच। फिफ्थ है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, एक छोटा और नॉटी मतलब शैतान बच्चा, बॉय फेरी, उसे क्या बोलेंगे, एल्फ। वो कौन था, एल्फ था, मतलब वो जिन। अब कुछ डाउन में दिए गए हैं। सिक्स्थ है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफ्टन बोरिंग, हमें बोरिंग लगता है फिर भी हम वो काम रोज़ करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सिक्स्थ कहाँ पे है, ये है, तो उसे क्या कहेंगे, कोर्स, CHORES। सेवन्थ है अ बास्केट विद अ लिड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था ए बास्केट विद अ लिड, उसे कहेंगे हैम्पर। सेवन्थ कहाँ पे है, यहाँ पे हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। और एट्थ है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, बहुत तेज़ी से चिल्ला चिल्ला के रोना, उसे क्या, एट्थ कहाँ पे है, ये है, इसे क्या कहेंगे, शाइक्ड, SHRIEKED, शाइक्ड। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हुई है। तो फिर आपको अपना सॉल्व करिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ग्रुप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।